नमस्ते। आ गई आप लोगों के सामने एक और वीडियो का इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके। अभी जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फाइनली टचवुड मुझे मिस्त्री मिल गया है। घर की मरम्मत करिए। जी नहीं, मुझे कोई लग्जरियस घर नहीं चाहिए, ना कि मुझे उम्मीद है, ना मेरे पास उतना पैसा है। मैंने जैसे कि पहले कहा था, मैं लोन लेके बैंक से लोन लेके कर रही हूँ। इट इज़ एन इमरजेंसी फॉर माई हाउस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये अभी रिपेयरिंग का काम हो रहा है। उसके बाद जाके मेरा कमरा जो मैं रहती हूँ पहली मंजिल में, मेरा रूम, मेरा 2-3 वॉशरूम होगा और मेरा क्लोसेट रूम होगा। तो और एक मेरा बेडरूम होगा। मतलब जो 2 मंजिल का है मकान, उसमें से मैं अपने हिस्से का ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी, लेकिन उससे पहले उसको होल्ड करने के लिए जितनी भी मरम्मत की ज़रूरत है वो मरम्मत मैं करूँगी। दूसरी बात है कि अभी सोशल मीडिया में बहुत कुछ नया दे रहे, पता नहीं फेसबुक वाले चाहते क्या है। कि एक तो बोल रहे कि अश्लील वीडियो बनाने से आप लोग का मोनेटाइजेशन कट जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद से इतना ज़्यादा अश्लीलता बढ़ चुकी है। ये आप देखिए ना, एक है हस्बैंड वाइफ है, पता नहीं वो अपने पहले हस्बैंड बच्ची को छोड़ के और एक के साथ, इन लोग का रिश्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग का जैसे माता पिता पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, इन लोग का रिश्ते का कोई नाम ही नहीं होता है। वो लोग कह रहे कि हम, नमिता नाम है शायद, कह रहे कि जितना तुम लोग ये गबलू की करिस्तानी है, जितना तुम लोग मुझे ट्रोल करोगे, जितना मुझे गाली गलौज देगे, मैं उतना ही गंदी और अश्लील वीडियो बनाऊंगी। तो उसके बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन आ गया। तो और कंटेंट मोनेटाइजेशन आने के बाद पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं, बोनस कट गया है। कल नहीं, 2 दिन पहले मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि सिंस कंटेंट मोनेटाइजेशन एक ग्रुप है, मतलब एक कम्पैक्ट ग्रुप है जिसमें आपको स्टोरीज से लेके पिक्चर्स से लेके आपके कंटेंट से लेके सब कुछ में आपका रेवेन्यू मिलेगा। दैट्स वाई अलग से आपका बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन एड ऑन रील्स जारी रहेगा, स्टार्स जारी रहेगा, इन स्ट्रीम एड्स जो है, कंटेंट का इन स्ट्रीम एड्स है वो जारी रहेगा। जो लंबा वीडियो बनाते हैं वो सब जारी रहेगा, लेकिन बोनस नहीं रहेगा। बोनस से मुझे टचवुड बोलना नहीं चाहिए, अच्छी खासी इस चेहरे की वजह से अच्छी खासी इनकम मुझे मिलती थी, बट अभी बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं थोड़ी सी बंगाली में बोलना चाहती हूँ। টুম্পা, তুমি আমাকে দেখিয়েছিলে, তুমি আমাকে না, তুমি ফেসবুকে দেখিয়েছিলে যে কি বলে, এই এই জিনিসটা সাবজেক্টটার মানে কি, যে আমার रेवेन्यू शेयरिंग होच्छे, আমার এই कॉपीराइटটা में रेवेन्यू शेयरिंग। तो मैं बता देना चाहती हूँ जो लोग नहीं जानते कि वो रेवेन्यू शेयरिंग जो होता है उसमें एक फीचर्स है। वो फीचर्स ऐप में आपको जाना पड़ेगा, जाके उसको पूरा एप्लीकेबल करना पड़ेगा, वरना आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। किसी भी गाने को अगर आप उठाते हैं, जैसे मैं गाने को पहले मैं म्यूट वर्जन लाती हूँ आप लोगों के सामने, उसके बाद मैं कॉपीराइट वर्जन लाती हूँ, लेकिन वो कॉपीराइट वर्जन में मुझे सिर्फ 20% रेवेन्यू मिलता है। 80% जो कैसेट कंपनीज़ होते हैं, उन लोग को, म्यूज़िक कंपनीज़ जो होते हैं, वो उन लोग को मिल जाता है। तो उसके लिए एक प्रोसीड्योर है, টুম্পা ভালো করে বুঝে না, ওটা একটা প্রসিডিওর আছে। সেই প্রসিডিওর মোবাইলেই পাবে তুমি। যদি তুমি জানতে চাও আমার থেকে, কিংবা তোমার জন্য যদি কেউ থাকে, সে তোমাকে গাইড করে দিতে পারে। আদারওয়াইজ তুমি যদি জানতে চাও, তুমি আমাকে মেসেঞ্জারে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো, আমি তোমাকে টোটাল সাবজেক্টটা বুঝিয়ে দেবো, কেন ওটা আমার সাথেও হয়। এবং তুমি দেখোই আমি রেগুলার বেসিসে আমি মিউজিক ভিডিওস, মানে পারফরমেন্স ভিডিওস विथ म्यूज़िक चारी। प्रथमे আমি म्यूट वर्जन चारी। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे जो प्राइमरी अकाउंट है टीन एलआईडी में, उसमें एक बात है, उसमें कोई भी रील्स में रेवेन्यू शेयरिंग नहीं है। लेकिन जो मेरा सेकेंडरी अकाउंट है, अभी तक
तो उसमें रेवेन्यू शेयरिंग है। सेकंड अकाउंट में मैं रील्स जो देती हूँ 59 सेकंड्स का या 1 मिनट का, उसमें रेवेन्यू शेयरिंग होता है। 20% मुझे मिलता है, 80% म्यूज़िक कंपनी का राइट्स को मिल जाता है। बट मैं इसलिए उसमें आवाज़ नहीं दे पाती क्योंकि उसमें बिल्कुल भी एक पैसे का नहीं है। अगर मैं उसको ऐसे म्यूज़िक के साथ छोड़ूंगी तो मुझे एक पैसे का मुनाफा नहीं होगा। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ, अभी मकान बना रही हूँ। मकान बना नहीं रही, मकान तो है ही, उसको रिपेयर करने के लिए जो मैंने लोन लिया है उसको मुझे चुकाना है। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डे एंड नाइट मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पता नहीं मेरा शरीर कितना साथ देगा। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। उसका एक कारण है, आज से 3 दिन पहले, हाँ 3 दिन पहले मैंने फारूक जी को बोला था कि मुझे फ़िश खाना बहुत पसंद है। बहुत साल थे कलकत्ता से बाहर थी तो वहाँ से ट्राउट मिलता था। ट्राउट फ़िश मुझे भी को बहुत ख़ास पसंद नहीं है, और माँ को तो बिल्कुल नहीं। माँ ट्राउट फ़िश खाने से ही माँ को उल्टी हो जाती। पापा तो खाते ही नहीं थे, छूते भी नहीं थे। पापा को सिर्फ मटन चाहिए और चिकन चाहिए, स्टॉन्च नॉन वेजिटेरियन। तो उस हिसाब से तो मैंने कहा बेन फिश गवर्नमेंट का कंपनी है, गवर्नमेंट बेस है, तो आप जाके थोड़ा मुझे बैटर फ्राई लेके आ जाओ, फ़िश बैटर फ्राई। उसको खाने के बाद मुझे जो उल्टी, दस्त, इतना कुछ हुआ है, मतलब और ये जो गैस्ट्रिक का जो इशू है, सब एक साथ इतना हुआ कि मैं 3 दिन तक कुछ खा नहीं पाई। अभी जो आप देख रहे ये मैं नॉर्मल, मुझे आज अच्छा नहीं लगा, स्वाद नहीं मिला, तो मैं लिकर टी, ब्लैक टी जिसे बोलते हैं, वो मैं पी रही हूँ। कोई नहीं है, लेकिन मैंने काम शुरू रखा है। मुझे देख के कोई नहीं बोलेगा कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बीमार थी कि खाने का जो स्वाद है ना, जो खाने का जो ज़बान में स्वाद होता है, वही मर गया है। तो इसीलिए आज वो आई थी, मेरी टेलर आई थी, तो वो कहा कि दीदी मैं तुम्हारी ब्लॉग्स देखती हूँ। मैंने कहा ब्लॉग्स नहीं है, ऐसे ही वीडियोस है, नहीं मुझे बहुत बढ़िया लगता है। दीदी तुम एक काम करो ना, घूमने का वीडियो या खाने का वीडियो है ना। घूम तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे बच्चों को कौन देखेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ है खाने का वीडियो, तो सुन ये बात हुआ है। बोले बाप रे, फिर तो तुम कभी भी खाना टेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। तो बोले मैंने देखा है तुमने पर्पल का शॉपिंग करके तुम कर रही हो, लेकिन दीदी एक बात बोलो, तुम इतना अच्छा वीडियो बनाती हो लेकिन इतना व्यूज़ तुमको नहीं मिलता। जो लोग गंदे वीडियोस बनाते हैं वो लोग को अच्छा व्यूज़ मिलता है। मतलब गंदे वीडियोस जो बनाते हैं उनको तो छोड़ो, जो गंदे लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। असली लोगों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए वो वीडियोस चलते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भाई अपना काम करती रहूँगी, बाकी रब रखा। तो मैं रखती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए और अच्छे रहिए। और हमारे जितने भी सोल्जर है, हमारे जितने भी भाई है हमारे देश के लिए जो लड़ रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं, उनके परिवार की स्वस्थ के लिए, उनके वेलबींग के लिए हम लोग हर दिन सुबह उठ के एक बार प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि एक फ़ौजी की बेटी होने के कारण नहीं, एक इंसान और एक भारतीय होने के कारण ये हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। तो इसी पर मैं अपना वीडियो यहाँ ही समाप्त करती हूँ। आप लोग अच्छे रहिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद।